प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आइए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका दूसरा बाब, उसकी 17वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, बस अगर तू यहूदी कहलाता और शरीयत पर तकिया और खुदा पर फ़क्र करता है और उसकी मर्ज़ी जानता और शरीयत की तालीम पाकर उम्दा बातें पसंद करता है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद हूँ, और इल्म और हक का जो नमूना शरीयत में है वो मेरे पास है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को क्यों नहीं सिखाता? तो तू जो वाज करता है कि चोरी ना करना, आप खुद क्यों चोरी करता है? तू जो कहता है कि जना ना करना, आप खुद क्यों जना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फ़क्र करता है, शरीयत के अदवल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए मिलकर गौर खोज करें। तू शरीयत पर तकिया और खुदा पर फ़क्र करता है। अजीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने बहुत से यहूदी पैरोकारों के खुद को रास्तबाज समझने के रवैये से पर्दा उठाता है, जिसे वो समझ गया क्योंकि वो खुद इस तरीके से सोचता था। अगर आप फिलिप्पियों उसका 3रा बाब, उसकी 4 और 5वीं आयत को पढ़ें, वो तमाम इक़साम की बरक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और अपने आप को बदतर महसूस किया, क्योंकि वो ऐसी शरीयत रखने वाले थे जो अजीज़ो खुदा ने मुक़द्दस मूसा की मुआरफत दी थी। अजीज़ो, फिर भी खुदा की तमाम शरीयत की बरक़ात और वादे उनके लिए एक बोझ या रुकावट बन गए, क्योंकि वो अजीज़ों उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने में नाकाम हो गए। अजीज़ों, बथेरों के लिए उनके कौल या ईमान में और उनकी ज़िंदगियों के अमली कामों में या तो कोई तलक नहीं था, और अगर था तो बहुत कम था। उनके अकायद ने उनके रवैयों पर कोई असर नहीं डाला था। अजीज़ों, आज सुबह हम इस बात पर गौर खोज करें कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? आए हम अपनी जिंदगियों को बेहतरी की तरफ लेकर चलें, ताकि मेरे और आपके हालात मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से बदलते जाएं। जैसा कि हमने कलामे अक़दस में पढ़ा है, 21वीं आयत कहती है, बस तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को खुद क्यों नहीं सिखाता? हम जो औरों को तरबियत कर रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को भी नसीहत करने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में
खुदा का जलाली काम, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। अजीजों, 22वीं आयत कहती है, तू जो कहता है कि जना ना करना, आप खुद क्यों जना करता है? तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? हमें इस बात पर गौर करनी है। हम दूसरों को बहुत सी नसीहतें करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम, मैं और आप रोज़ बरोज़ उसके जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, ताकि खुदा का जलाली काम, खुदा का जलाली मंसूबा जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए है वो पूरा हो। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादर मुतलब खुदावन, मैं शुक्र अदा करता हूँ तेरे प्यारों के लिए जो हर रोज़ हर सुबह तेरे सामने झुकते हैं। इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, ताकि इनकी ज़िंदगियों के वसीले से तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल, रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदाम, जितने परेशान हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, ऐ खुदाम, इनकी परेशानियाँ, इनकी मुश्किलात तेरे कदूस नाम के वसीले से जाती रहे। तो इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। रहीम खुदावन, इस वक्त जितने खानदान तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सबको बरकत दे। तो इन सब पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। अगर ये किसी कर्ज या किसी बीमारी में मुब्तला है या किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, ऐ खुदा, इनके हालात, इनकी मुश्किलात तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। शुक्रगुजार हैं खुदा, पाकिस्तान के हालात जो इस वक्त कंट्रोल में आ रहे हैं, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को बचा ले, इसकी हिफाजत कर, इसका निगहबान। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। कादर मतलब खुदा, पाकिस्तान की कलीसियाओं के लिए, पाकिस्तान के मजहबी और सियासी और हर उस लीडर को जो खुदा तेरे लोगों की रहनुमाई करते, इनकी सलामती की दुआ करते, इन्हें अकल, दनाई और फहम अता फरमा, ताकि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में ये तेरे लोगों की रहनुमाई करे। इनका निगहबान है खुदा, बहाली लेकर आ, प्यार और मोहब्बत और युगानगत को पैदा कर, सबको मुत्तफिक कर, ताकि एक दूसरे से मोहब्बत करें। खुदा, तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हमारी आज की सुबह की पुकार को सुन और हमें जवाब दे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफ़ाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन।
खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन।